नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि छाती पर तिर्यक बाहें किस बात की द्योतक होती हैं। छाती पर तिर्यक बाहें किस बात की द्योतक होती हैं। ऑप्शन ए दिया आपका धैर्य, ऑप्शन बी दिया आपका आत्मविश्वास, ऑप्शन सी दिया आपका रक्षात्मक रवैया और ऑप्शन डी दिया आपका असुरक्षित। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, रक्षात्मक रवैया आपकी छाती पर तिर्यक बाहें का द्योतक है। इस बार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर दिया है। उसमें कह रहा है कि अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया आपका बीमार पड़ना, ऑप्शन बी दिया आपका किसी सहकर्मी पर दोष डालना, ऑप्शन सी दिया आपका जिम्मेदारी लेना और इस बड़ी समस्या बनने से पहले इसको हल करना, और ऑप्शन डी दिया आपका गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल सही। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगर काम में आपके संगठन में गलती हो जाती है तो अगर उसको नुकसान होता है तो इसमें बेहतर दृष्टिकोण आपका ये होना चाहिए कि जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले इसको हल कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी डी दिया आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये 182 ठीक है लगभग 182 फीट ऊंची है। और दोस्तों आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जरा बताइए आप किस नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह कह रहा है कि जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल होनी चाहिए। बताइए जल्दी। ऑप्शन ए दिया आपका आपकी भूमिका या शीर्षक, ऑप्शन बी दिया आपका आपकी पसंद और नापसंद, ऑप्शन सी दिया आपका व्यवसाय और व्यवसाय का उद्योग, और ऑप्शन डी दिया आपका आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो आपको जो है आपकी पसंद और नापसंद जो है आपके परिचय में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बी होगा वो आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि किस वॉशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को मार दिया गया था। ऑप्शन ए डैनियल पाल को, ऑप्शन बी दिया आपका खालिद अल माइना को, ऑप्शन सी दिया आपका जमाल खाशोगी को और ऑप्शन डी दिया आपका चार्ल्स लेन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जमाल खाशोगी को जो है वॉशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को मार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है। तो ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी दिया आपका बंदेली और ऑप्शन डी दिया आपका बंगेली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जो उर्दू है वो उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। और अगर हम प्रथम की बात करते हैं तो वो होगी आपकी पहली जो भाषा होगी वो होगी आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की 2 राज्य भाषा हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? उर्दू। ये हो गया है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर दिया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्वयं सरकार है, स्वयं सरकार की संस्था कौन सी? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत, ग्राम सभा या ग्राम सेवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत जो है पंचायतों के गठन की बात की हुई है। ठीक है, और 3 स्तरीय पंचायतों का गठन होता है। एक होता है आपका ग्राम सभा, ठीक है, एक होता है आपका ब्लॉक, ठीक है, या प्रखंडीय, और तीसरा होता है आपका जिला स्तर पर। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर कह रहा प्रकार में लिखित अधिनियम से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने का अधिनियम है विनिमय बिल, वचन पत्र और बैंक। ऑप्शन बी दिया आपका लदान बिल, विनिमय बिल और वचन पत्र। ऑप्शन सी दिया आपका वचन पत्र, हुड्डी, चेक। ऑप्शन डी दिया आपका वचन पत्र, लदान बिल और हुड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विनिमय बिल, वचन पत्र और बैंक जो है आपका प्रकार में लिखित अधिनियम जो है से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन ए C++, ऑब्जेक्टिव सी, हैच या C@। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। C@ जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि C++, ऑब्जेक्टिव सी और C हैच ये आपकी भाषा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, C@। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या करना, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना। ऑप्शन डी दिया आपका डेटा प्रसंस्करण या संसाधन करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना इसका कार्य नहीं है। और दूसरी बात हम करते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति और विश्वास की हैसियत और अवसर की, विचार और अभिव्यक्ति की अवसर और अभिव्यक्ति की। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर दिया है, ये कह रहा है कि रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए सबसे पहला ईमेल भेजने के लिए, पहले कंप्यूटर के निर्माण के लिए, कैलकुलेटर के आविष्कार के लिए या इंटरनेट के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ईमेल भेजा था, तो रे टॉमिल्सन जो है इनको पहला ईमेल भेजने का श्रेय जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए, अर्जुना मिट्टी के बर्तन के लिए, हल्फ मिट्टी के बर्तन के लिए या उबेद मिट्टी के लिए बर्तन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए जो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि नाथुराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो
आरएसएस में सदस्य थे या आरएसएस में भर्ती थे? ऑप्शन ए दिया आपका दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ऑप्शन बी दिया आपका गोपाल, गोविंद और विनायक। ऑप्शन सी गोविंद, विनायक और दत्तात्रेय। ऑप्शन सी दिया आपका डी दिया विनायक, दत्तात्रेय और गोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जो दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे वो आपके नाथुराम गोडसे के 3 भाई थे जो आरएसएस में सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17-8। ठीक है, 17-8 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी दिया स्मृति मंदना। ऑप्शन सी मिताली राज और ऑप्शन डी दिया आपका पूनम यादव। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो स्मृति मंधाना है, ठीक है, स्मृति मंधाना का जो भाई है वो जिला स्तर पर क्रिकेटर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धम्मचक्रवत नासूत्र यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, लुम्बिना, बोधगया या सारनाथ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है और ये कह रहा है कि पोक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? ठीक है, पोक्योंग के उद्घाटन से पहले, ये पोक्योंग जो है सिक्किम में नया उद्घाटन किया गया है हवाई अड्डे का, लेकिन इससे पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के निकट हवाई अड्डा कौन सा था? ऑप्शन ए दिया आपका बागडोगरा। ऑप्शन बी दिया आपका लीलाबाड़ी। ऑप्शन सी दिया आपका अमरोही और ऑप्शन डी दिया आपका दीमापुर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जो बागडोगरा है वो आपका सिक्किम में प्राचीन हवाई अड्डा था। ठीक है, पहला हवाई अड्डा था। चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी SSC आयोग द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।